किसान साथियों, मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सायरन बज चुका है। जी हां, बंगाल की खाड़ी से एक नया सिस्टम सक्रिय होकर के बहुत जल्द मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश लेकर के आने वाला है। किसानों को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से वर्तमान में जो सिस्टम सक्रिय हुआ था, ये तो टाइम फिश हो गया है, लेकिन बीती रात को मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नया सिस्टम बना है जो कि मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में अच्छी बारिश करा सकेगा। इस स्थिति में लगभग मध्य प्रदेश के 90% से अधिक जिले कवर होने वाले हैं और आपके जिलों में भी अच्छी बारिश होगी या नहीं, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, और आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है या आपको फॉलो का बटन दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर दबा दीजिएगा। इससे आप मेरे सदस्य हो जाएंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, मध्य प्रदेश में 4 दिन तक तूफानी बारिश किन जिलों में होगी, किन क्षेत्रों में होगी और किस प्रकार से होगी, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। 22 अगस्त की रात्रि को बंगाल की खाड़ी में एक बड़ी हलचल पैदा हुई है, जिसकी वजह से आने वाले समय में अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, पूरी जानकारी जानने से पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे वो दबा दीजिएगा, या फॉलो दिखाई दे वो दबा दीजिएगा, ताकि आपके मेरे जो वीडियो है वो तुरंत आपके पास आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर ये मौसम किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश कराने के लिए आतुर दिखाई देगा। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जानकारी बताई जा रही थी कि अब मानसून अलविदा कहेगा और सूखे की स्थिति बनेगी, लेकिन पिछले कल के वीडियो में मैंने आप सभी को एक भरोसा दिलाया था कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कुछ अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी बीच में जो रात्रि में जो हलचल पैदा हुई थी, उसकी वजह से आपको धनबाद, प्रयागराज और खास करके कलकत्ता, छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये सक्रिय होकर के एंट्री करने वाला है। इसकी वजह से अगर हम जिलों की बात करते हैं तो पूर्वी जिले से लेकर के खास करके रतलाम और उज्जैन तक का पूरा सर्कल इसमें कवर होने वाला है। हालांकि जो पश्चिमी क्षेत्र के जो जिले हैं उसमें कुछ संशय भी बना हुआ है, लेकिन इसमें खास बात यह भी रहेगी कि इसमें जो उत्तर क्षेत्र के जो जिले हैं, इसके साथ में दक्षिणी क्षेत्र के जो जिले हैं, उन सभी जिलों में भी अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। और ये जो समीकरण है, ये समीकरण 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, उसके बाद में 25, 26, 27, 28 और हो सकता है 29 तारीख तक भी ये ठहराव बना रहे, क्योंकि 3 से 4 दिन तक लगातार इसका सिस्टम रहेगा और उसमें अच्छी खासी बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, दवाई का स्प्रे अगर बाकी रहा है तो इन 2 से 3 दिनों में कर लीजिएगा। हालांकि आज 23 अगस्त है और 23 अगस्त को भी दोपहर के बाद में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, मामूली बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में आप अभी देखेंगे आसमान पूरी तरह से नीला हो चुका है और कहीं पर भी बदल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पिछला जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना था, वो सिस्टम अब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब वर्तमान में उसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। वो समाप्त होने के बाद में फिर से जो नया सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो रहा है वो सक्रियता से आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार से ये जो सिस्टम अभी वर्तमान में बना था पिछले 1 हफ्ते से, ये केवल एक ही स्थान पर मंडराता नजर आया है, जिसमें डिंडोरी, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, इन क्षेत्रों में तूफानी बारिश कराता हुआ सिमट करके रह गया और ख़त्म हो गया। लेकिन जो 25 तारीख के बाद में सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मध्यों में दरारें पड़ चुकी है और निश्चित तौर पर सोयाबीन की फसल हो चाहे अन्य औषधि फसलें हों, उनमें पानी को लेकर के जो है वो निराशाजनक स्थिति देखने को मिल रही है और दरारें पड़ने की वजह से फसलों को भी अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों में लगातार मायूसी छाई रहती है। हम प्रतिदिन सुबह आपको थोड़ा आश्वासन देकर सांत्वना देते हैं, लेकिन शाम होते होते वो मौसम टाई फीस हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो पूर्वी क्षेत्र से मानसून सक्रिय हुआ था वो गोलाकार स्थिति में सिमट करके रह गया और आगे कोई गतिविधि नहीं करा पाया है। लेकिन अब आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से यह सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हो रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लगभग 90% से अधिक भूभाग में अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, रतलाम के किसानों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये सिस्टम यहाँ से पूर्वी क्षेत्र से सक्रिय होकर के आएगा, निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र में भी अच्छी बारिश करा सकेगा, क्योंकि कुछ इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की भी स्थिति होती है, जिसकी वजह से मौसम इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है। और आप सभी ने देखा होगा, ये स्थिति अभी तक नहीं बनने की वजह से तूफानी स्थिति यहाँ पर आसमान में बनती है, लेकिन बारिश कहीं पर भी नहीं होती है। और अब ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख को भी
अच्छी बारिश का आगाज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपसे आग्रह है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान अपनी दवाई का और खेती बाड़ी का सारा काम निपटा लें और सतर्क हो सके, सावधान हो सकें।